जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जैनने दीठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शीर्षा। द्रव्य संग्रह परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य नेमिचंद द्वारा यह लिखा गया है। 58 इसमें गाथाएं हैं। भाषा प्राकृत है। शैली बहुत सुंदर और सुगम है। 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ मोक्ष मार्ग और ध्यान का इसमें बहुत सुंदर तरीके से वर्णन है। हम सब लोग गाथा नंबर 13 जहाँ गुण स्थान की चर्चा चल रही थी। कल हमने समझा था 11वां गुण स्थान। क्या नाम बताया था? उपशांत मोह अथवा उपशांत कषाय गुण स्थान। इसका और भी नाम जुड़ जाता है वीतराग, छदमस्त, निर्गंध, उपशांत, क्षीण, उपशांत मोह कषाय। इस प्रकार से ऐसा भी बड़ा नाम मिलता है। देखिए, इसे वीतराग कहा जाता है। यहाँ पर वीतरागता क्यों कहा जाता है? क्योंकि वीतरागता का मतलब है बीत गया है जहाँ पर राग। जहाँ पर सूक्ष्म राग भी जहाँ नहीं बचा, समस्त राग समाप्त हो गया। समाप्त मतलब उदय की अपेक्षा से। तो उदय की अपेक्षा से यहाँ पर किसी प्रकार का कषाय, एक अंश भी कषाय का उदय नहीं है। इस कारण से यहाँ वीतराग भाव है। और यहीं पर ही मुनिराज को निर्ग्रंथ मुनि कहा जाता है। निर्ग्रंथ समझ में आता है? ग्रंथ मतलब होता है परिग्रह। जहाँ कषाय का एक अंश का परिग्रह भी नहीं है अंतरंग रूप से, बहिरंग में तो है ही नहीं है, अंतरंग में भी एक कषाय का एक कण भी, कणिका भी नहीं पाई जाती उदय में। ऐसा वह जो है ग्रंथ रहित निर्ग्रंथ साधु कहलाते हैं। हम आप लोग, हमें निर्ग्रंथ कोई कह देता है, पर आचार्य बोलते नहीं, निर्ग्रंथ नहीं, निर्ग्रंथ तो 11वें 12वें गुण स्थान में जाकर के प्राप्त हुआ करते हैं। 5 प्रकार के मुनि होते हैं ना, अनगार होते हैं, ऋषि होते हैं, ऋषि होते हैं, यति होते हैं, अनगार होते हैं, निर्ग्रंथ होते हैं, स्नातक होते हैं। तो ये सब भाषाएं जो आचार्यों ने दी हैं मुनियों की, वो हमें समझना चाहिए। अनगार कौन होता है? जो सामान्य साधु है, अभी मात्र घर का और परिग्रह का त्याग किया है बहिरंग से, और अंतरंग में भी जो है थोड़ा बहुत त्याग जो किया है, क्रम से आगे त्याग करेंगे तो वो अनगार साधु कहलाते हैं। ऋषि वह साधु कहलाते हैं जो रिद्धि से संपन्न हैं। मुनि वो कहलाते हैं जो अवधि ज्ञानी, मनापर ज्ञानी या केवल ज्ञानी हुआ करते हैं। और जो निर्ग्रंथ हैं वो साधु जिनका अंतरंग परिग्रह अर्थात एक कसाई भी नहीं रह गई है, वो निर्ग्रंथ कहलाते हैं। स्नातक जो कहलाते हैं वो 13वें गुण स्थानवर्ती अरहंत जो हैं, जो आत्मा, वह जो है स्नातक मुनि कहलाते हैं। अब देखिए, 11वें गुण स्थान में अपन ने कल पढ़ा था कि यहाँ पर समस्त कषाय का उपशम हो जाता है, उससे वीतराग, पूर्ण वीतरागता की प्राप्ति हुआ करती है। लेकिन यह गुण स्थान की खासियत है कि इससे आगे का गुण स्थान बार बार नहीं बनता है। अब तो इससे नीचे गिरने का बनता है, नीचे की ओर गिरने का बनता है। और ये गिरेंगे, नियम से गिरेंगे, क्योंकि इस लाइन से, इस रास्ते से मोक्ष नहीं है। तो गिरने के 2 कारण शास्त्रों में दिए हैं। देखो यहाँ लिखा है, पतन के कारण कालक्षय, भवक्षय। कालक्षय नियम से 10वां गुण स्थान, भवक्षय नियम से देवगति 4था गुण स्थान। तो आपको समझ में आया कि जो ये 11वें गुण स्थान से जीव जब नीचे उतरता है, अर्थात जो कषाय दबाई थी, जैसे लोभ कषाय दबाया था, उसका समय हो गया पूरा और वो उदय में आ गया। जैसे मान लो कि आपने किसी से लड़ाई की और आपको क्रोध आया तो आपने दबा लिया, तो आपने जब तक दबाया तब तक दबा रहा, और जब नहीं दब पाया तो वो उदय में आ गया और आपको जो बोलना था वो आपने कह दिया। ऐसे ही उन मुनिराजों ने अपने लोभ कषाय को दबाया था जितने समय के लिए, अंतर मुहूर्त से, वो छोटा सा अंतर मुहूर्त,
उसके बाद वह लोप कसाय उदय में आई तो वो कहलाएगा काल क्षय, मतलब वो काल समय पीरियड समाप्त हो गया। और जैसे ही उदय में आएगा तो 10वां गुण स्थान बन जाएगा। 11वें गुण स्थान में लोप कसाय का उदय नहीं आएगा, ध्यान, उदय आते ही 10वां गुण स्थान बनेगा तो वो काल क्षय कहलाएगा कि यहाँ से पतन हुआ है 11वें गुण स्थान से। काल मतलब अवधि, वो अवधि समाप्त हो गई और फिर वो नीचे की ओर आ रहे हैं, क्रम क्रम से आ रहे हैं। 10वां गुण स्थान, फिर 9वां गुण स्थान, 8वां, 7वां, नीचे तक जा सकते हैं, ठीक है ना। और एक बताया है भाव क्षय। भाव क्षय का मतलब क्या है कि 11वें गुण स्थान में यदि उन मुनिराज का आयु का क्षय हो जाता है, आयु का क्षय हो जाता है तो समाधि मरण हो जाएगा। तो आयु का जैसे क्षय होगा तो वह गुण स्थान उनका छूट जाएगा और वहाँ पर जो है सीधे, अब क्रम से आने की ज़रूरत नहीं है कि 10, 9 क्रम से आएंगे, सीधे डायरेक्ट चौथे गुण स्थान में, क्योंकि मरण जो है वो चतुर्थ गुण स्थान में होता है। वहाँ से सीधे जाएंगे, मरण चौथे गुण स्थान में होगा और मरण चौथे गुण स्थान में हुआ है इसलिए नियम से देव गति को ही प्राप्त करेंगे। देव गति में भी उच्च देव गति को प्राप्त करने वाले जीव होते हैं ये, ठीक है ना। सर्वार सिद्धि आदि भी जाकर के जन्म ले सकते हैं, ऐसा लिखा है। तो ये जो है देव गति को ही जन्म लेते हैं, ऐसा ध्यान रखना। किनका? जिनका भाव क्षय हुआ है, अर्थात आयु का क्षय हुआ है, देव दुर्गति नहीं होगी, इस बात का भी ध्यान रखना है। और जो काल क्षय से आए हुए हैं वो नीचे चौथे गुण स्थान, आगे दूसरे गुण स्थान तक आ सकते हैं और दूसरे गुण स्थान में मरण करेंगे तो वो भी देवगति को जाएंगे और किन्हीं आचार्यों की अपेक्षा वो पहले गुण स्थान तक भी आ सकते हैं। आप सोचिए कि इतने उज्जवल परिणाम होने के बाद भी कर्म के उदय से और जीव के पुरुषार्थ की कमी होने से यह जीव कहाँ तो 11वें गुण स्थान पर पहुँच करके पूर्ण वीतराग परिणाम का स्वाद चख कर के आया था और फिर वह जो जीव है गिर कर के कहाँ तक पहुँच गया? नीचे तक पहुँच गया। यहाँ तक कहा गया है कि वह पहले गुण स्थान में आकर के संसार में भटक सकता है और अपने पूरे जीवन काल में जब तक मोक्ष न जाए वो 4 बार उपसम श्रेणी चढ़ सकता है। कितने बार? 4 बार। और 4 बार के बाद नियम से वह जो है छपक श्रेणी चढ़ करके मोक्ष जाएगा ही जाएगा। लेकिन उसके बीच में कितने भाव उसके बीच जाते हैं संसार के, हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा जीव इतना चढ़ने के बाद कैसे। यही तो परिणामों की विचित्रता है कि कब हमारा परिणाम जो है किस प्रकार से हो जाता है, कहाँ हम वीतराग चारित का स्वाद चखा और कहाँ फिर मिथ्यात्व में जाकर के मिथ्यात्वपना पैदा हुआ और संसार में भटक के फिर बाद में मोक्ष गए। परिणामों की विचित्रता। अब जो है 12वां गुण स्थान जिसका नाम है क्षीण कसाय गुण स्थान। क्या नाम है? क्षीण कसाय, 12वें गुण स्थान का नाम, जिसे क्षीण मोह गुण स्थान भी कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है क्षीण कसाय गुण स्थान। यह गुण स्थान बनने का निमित्त क्या है? सर्वमोहिनी कर्म का क्षय। परिणाम क्या रहेंगे? अत्यंत निर्मल वीतराग परिणाम। उदाहरण क्या है? स्फटिक मणि के पात्र में रखा निर्मल जल की तरह इसका उदाहरण दिया गया है। क्षीण कसाय में प्रवेश करते ही जीव के समस्त मोहनी कर्म का क्षय हो जाएगा। समस्त में क्या है? देखा जाए तो एक सूक्ष्म लोभ ही तो है, बाकी तो नीचे क्षय करके आ ही गया है जीव। अब मोहनी कर्म जो लोभ कसाय, सुजल कसाय का बचा हुआ था सूक्ष्म, उसको भी क्षय करके वह 12वें गुण स्थान में प्रवेश कर जाता है। कथन कहीं ये लिखा होगा 10वें गुण स्थान के अंत में क्षय करके पहुंचा, कहीं लिखा होगा 12वें गुण स्थान के पहले समय में क्षय करके निकला। तो ये कथन करने की आचार्य की शैली रही। देखा जाए तो वह जो समय है अंतिम समय, वो उत्पाद व्यय समझना, उसी समय व्यय हुआ और उसी समय उत्पाद हुआ। यहाँ लोभ का व्यय होता है, वहीं पर उसी समय 12वें गुण स्थान का उत्पाद होता है। तो ये उत्पाद व्यय की अपेक्षा समझ जाएंगे तो फिर किसी प्रकार की बाधा अपन को नहीं आएगी। ये क्षीण कसाय जो गुण स्थान है ये भी अंतर मुहूर्त के लिए होता है।
इस अंतर मुहूर्त में जो जीव हैं अत्यंत निर्मल वीतराग परिणाम हुआ करते हैं और उन्हीं परिणामों के बल से यह जो जीव जो है अंतर मुहूर्त ठहर करके फिर 12वें गुण स्थान के अंत में पहुँच करके वह 3 कर्मों को एक साथ क्षय करता है, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय कर्म। ये कर्म जो है क्षय को प्राप्त हो जाया करते हैं। 12वें गुण स्थान में ही जीव को जो है शुद्ध उपयोग की दशा कहा जाता है। जब हम बात करते हैं शुद्ध उपयोग की तो सच में 11वें गुण स्थान में तो है, लेकिन वो अंतर मुहूर्त के बाद छूट जाता है। लेकिन 12वें गुण स्थान में शुद्ध उपयोग रहता है और आगे भी बना रहता है, क्योंकि आचार्यों की मान्यता है जब तक वह जीव इंद्रियों के अधीन है और इंद्रियों संबंधी ज्ञान से जो है अपने अतीन्द्रिय को नहीं जान पाता, तब तक उसका शुद्ध उपयोग नहीं बन पाता है। इसलिए समस्त कषायों का या तो उपशम हो जाए या समस्त कषायों का क्षय हो जाए, तभी इन दोनों के माध्यम से जो है जीव को शुद्ध उपयोग होता है, मतलब उपयोग की शुद्धता होती है, ऐसा समझना चाहिए हमें। उपयोग की शुद्धता कहाँ पे होगी? कोई बोले चतुर्गुण स्थान में शुद्ध उपयोग की दशा, ज्ञानी हो गया, वह तो ज्ञानी है, वह तो भगवान आत्मा है, वो तो शुद्ध उपयोग है। ये सब छलावा है, शास्त्र के साथ, आगम के साथ और जो है पढ़ने लिखने वालों के साथ। उनकी बातों में हमें नहीं आना है। आगम सिद्धांत को हमें समझना है, कहाँ पर कितनी विशुद्धि बढ़ रही है। यदि कोई करणान योग ग्रंथों को अच्छी तरह से पढ़ ले तो उसके लिए बिल्कुल बातें स्पष्ट हो जाएंगी। वो कभी झूठ नहीं बोल सकता है और ना ही किसी प्रकार से अवर्णवाद ग्रंथों का कर सकता है। अब 13वां जो गुण स्थान है जिसका नाम है संयोग केवली, संयोग केवली, योग सहित केवली। संयोग क्यों बोला? संयोग इसलिए बोला क्योंकि अब यहाँ पर मोहिनी कर्म तो नहीं है, मात्र योग ही है। शरीर है, वचन है और द्रव्य मन है। तो यह जो है, क्योंकि भाव मन नहीं है इसलिए द्रव्य मन हो न हो कोई इसमें हमें सिद्धांत से बाधा नहीं है। तो यहाँ पर योग है तो योग सहित केवली जिन। ठीक है, कैसे होते हैं संयोग केवली जिन? देखो यहाँ लिखा है संयोग केवली जिन। संयोग, संयोग किसे? योग सहित होने से संयोग है। केवली असहाय पर सहाय रहित ज्ञान दर्शन होने से केवली है। जिन घाती कर्मों का समूल नाश करने से जिन है, इसलिए संयोग केवली जिन 3 अक्षरों इसमें मिले हुए हैं। संयुक्त समझ में आ गया, क्योंकि योग है, शरीर अभी सहित है। अरहंत परमात्मा का शरीर का नाश अभी नहीं हुआ है, अभी उनका शरीर है, भाषा भी है, दिव्य ध्वनि खिरती है, ठीक है, उपदेश होता है, विहार आदि भी होता है। तो इस प्रकार योग सहित है। और केवली कैसे हैं? असहाय। असहाय मतलब सहाय रहित है, क्योंकि अब उनका जो दर्शन है, उनका जो ज्ञान है, उन्हें अब किसी की सहायता नहीं लेना पड़ता है। पहले दर्शन ज्ञान को इंद्रियों की सहायता लेना पड़ती थी, ठीक है ना। लेकिन अब जो ज्ञान है, केवल ज्ञान है, वह इंद्रियों की सहायता नहीं लेता है, इसलिए वो असहाय है। उसका ज्ञान दर्शन किसी सहाय से सहित नहीं है, उससे रहित है, इसलिए ये केवली कहलाते हैं। केवली मात्र ज्ञान को धारण करने वाले। जिन क्यों कहलाते हैं? क्योंकि उन्होंने घातीय कर्मों को नष्ट कर दिया है। मोहिनी कर्म को भी, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय कर्म को, इस प्रकार से 4 घाती कर्मों को नष्ट कर दिया है। घाती क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो कर्म थे सीधे हमारी आत्मा का घात करते थे। अघातीय कर्म हमारी आत्मा का डायरेक्ट घात नहीं करते हैं, लेकिन घातीय कर्म जो है हमारी आत्मा का डायरेक्ट घात करते हैं। हमारे ज्ञान गुण का घात है, हमारे दर्शन गुण का घात है, हमारे चारित्र गुण का, श्रद्धा गुण का और हमारी शक्ति का, ये सब कुछ घात करती हैं। तो ये हमारे अनुजीवी गुणों का घात करने वाले कर्म होते हैं।
इसलिए घातीय कर्मों को सबसे पहले नष्ट करते हैं। और इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि सारा का सारा पुरुषार्थ जो है हमें घातीय कर्मों को नष्ट करने के लिए ही करना है। अघातीय कर्मों को नष्ट करने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना है। वो तो जितने भी उस कर्म की स्थिति है और उसका जो अनुभाग है वो अपना समय से स्थिति अनुभाग दे करके चला जाएगा, ठीक है ना। उसको हमें अलग करने का सोचना भी नहीं है, विचारना भी नहीं है। जब हमारी बुद्धि काल चल रही है तो इस बुद्धि काल में हमें तो मात घात या कर्म कैसे नष्ट हो ये सोचना है। और सच बात तो यह है कि घात या कर्म में भी हमें मोहनी कर्म जो है कैसे नष्ट करना है उसको पुरुषार्थ करना है। मोहनी कर्म, क्योंकि मोहनी कर्म जो दर्शन मोहनी है, चारित्र मोहनी है, उसमें जो दर्शन मोहनी जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है उसको क्षय करने का सोचना है। दर्शन मोहिनी गया तो धीरे धीरे चारित्र मोहिनी भी चला जाएगा। मिथ्यात्व का नाश पहले हमारा होना चाहिए, फिर इसके बाद कसायों का नाश होना चाहिए। सबसे बड़ा पुरुषार्थ है कर्मों में राजा कोई है तो वो मोहनी कर्म है। मोहनी कर्म गया तो इसके बाद ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतरा ये तीनों कर्म एक साथ जाने जाना है। 12वें गुणस्थान के अंत में 3 कर्म जो है नष्ट होकर के संयोग केवली अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं जी। 14वें गुणस्थान का नाम है अयोग केवली जिन। देखो यहाँ लिखा है अयोग केवली जिन। 18,000 शील के भेदों का स्वामी जो होता है, सर्व आश्रव का निरोधक होता है, सत्व और उदय प्राप्त कर्म रस से मुक्त होने के सम्मुख है, योग रहित है और केवली है। इतनी सारी चीज़ें अयोग केवली के पास। 18,000 जो शील हैं उनका पूर्ण रूप से पालन करने वाला कोई जीव है तो 14वें गुणस्थानवर्ती जो जीव है वो अयोग केवली जी है। बहुत कम समय के लिए आ ई उ री री ये ह्रस्व अक्षर बोलने में जितना टाइम लगता है इतना ही इस गुणस्थान का समय है, अवधि है, काल है। और उस समय कह रहे हैं 18,000 शीलों का पालन करने वाला स्वामी होता है। सर्व आश्रव निरोधक, वहाँ किसी प्रकार के कोई भी कर्म का आश्रव अब नहीं हो रहा है। और जो सत्व है और उदय को प्राप्त जो कर्म रज है उससे वो मुक्त हो रहा है। जो सत्ता में है वो भी उदय में आकर के अब मुक्त हो रहे हैं, समस्त कर्म नष्ट हो रहे हैं, योग रहित हो गए, अब शरीर रहित इस अवस्था में हो गए। और केवली तो है ही हैं कि जो उनके पास ज्ञान जो है युगपद दर्शन ज्ञान है और समस्त चीज़ों को युगपद एक साथ जानते देखते हैं, ऐसे केवली सहित हैं अयोग केवली जिन। इस प्रकार से यहाँ पर जो है 14 गुण स्थानों की जो चर्चाएं 13 नंबर गाथा के अनुसार अपन ने करी। और भी कल कुछ विशेष होगा तो बात करेंगे, नहीं तो आगे की गाथा चलेगी। आज इतना ही करते हैं समापन स्वाध्याय का। माँ जिनवाणी की स्तुति पूर्वक। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।